Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 2, exercise 6.3 from PSCB textbook. Which of the following can be the sides of a right angle triangle? हमने ये बताना है कि ये जो गिवन साइड्स हैं, इनमें कौन सी साइड्स एक राइट एंगल ट्राइंगल की हो सकती हैं. ऑल्सो इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आइडेंटिफाई द राइट एंगल्स. सो अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमने ये बताना है कि कौन सा एंगल उसमें राइट एंगल्ड है. ओके, फर्स्ट पार्ट, गिवन साइड्स हैं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर. नाउ राइट एंगल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है. राइट एंगल ट्राइंगल में जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो ट्रू होती है. एंड पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर इक्वल होता है दोनों छोटी साइड्स के स्क्वायर्स के सम के. ओके, सो यहाँ पर लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? 7 सेंटीमीटर. सो 7 का स्क्वायर क्या है? 7 7 ज़ा 49 सेंटीमीटर. अब ये जो दोनों छोटी साइड्स हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये कितना आएगा? 4 4 ज़ा 16 प्लस 5 5 ज़ा 25. सो दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 5 11, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4. सो दिस इज 41 सेंटीमीटर. सो 7 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर. सो देयरफॉर Pythagoras theorem does not hold true. Hence, given sides cannot be of a right angled triangle. Okay जी. So Pythagoras theorem अगर तो true hold करेगी तो given sides right angle triangle की sides होंगी, otherwise नहीं. Second part, ये है given sides. अब इनमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 2.5 सेंटीमीटर. सो 2.5 का स्क्वायर क्या आएगा? 25 इंटू 25 होता है 625. हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिस्कस किया है, राइट? अब हमने लगाना है डेसिमल. सो 2.5 को जब मैं 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो डेसिमल के बाद टोटल कितने डिजिट्स हैं? 1 एंड 2. सो यहाँ पर राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट्स छोड़ के लग जाएगा डेसिमल. सो ये आ गया 6.25 सेंटीमीटर. अब जो दोनों छोटी वाली साइड्स हैं, 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 15 इंटू 15 होता है 225. ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको कि जो स्क्वायर्स है ना नंबर्स के, मैक्सिमम जितने हो सके आप याद कर लो. ओके, सो 1.5 को जब आप 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल के बाद आ गए 2 डिजिट्स. सो यहाँ पर राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट्स छोड़ के लगा देंगे डेसिमल. So this is 2.25 plus 2 2s are 4. This is equal to 4 plus 2 6 decimal पीछे 2 5. ठीक है, क्योंकि 4 का क्या मतलब है? 4.00. इसमें आपने ऐड कर दिया 2.25 को. ओके, सो यहाँ पर आ गया 25, यहाँ पर आ गया 6, सो 6.25. अब यहाँ पर देखो, लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो शॉर्टर साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल है. So since 2.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, इसको भी यहाँ हम ब्रैकेट में डाल लेते हैं. सो देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम होल्ड्स ट्रू, हेंस दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. अब ये तो हो गए राइट एंगल ट्रायंगल. अब हमें ये भी बताना है कि राइट एंगल कौन सा है. नाउ वी नो, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिस्कस किया था कि राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है सबसे बड़ी साइड. सो इसका अदर वे अराउंड क्या हो गया कि लॉन्गेस्ट साइड के जो सामने वाला एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का. सो यहाँ पर लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? 2.5 सेंटीमीटर. सो 2.5 सेंटीमीटर के ऑपोजिट वाला जो एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री का एंगल. ओके जी, सो वी विल राइट right angle is opposite to side of length 2.5 centimeter. Okay. Third part, given sides दी हुई हैं, longest side का square निकाल लो पहले. So 5 into 5, this is 25 centimeter. Shorter sides का ले लो, 2 का square plus 2 का square is equal to 2 into 2 4 plus 2 into 2 4. So this is 8 centimeter. अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम ट्रू होल्ड नहीं कर रही है. 5 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. सो सिंस
Pythagoras theorem does not hold true, so therefore this is not a right angled triangle. So this was question number 2. In the coming videos, we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.